गौतम बुद्ध दुनिया के हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लिए वैद्य जैसे हैं। जब भी आप स्वयं को मानसिक रूप से बीमार महसूस करें तो बुद्ध की शरण में जाइए। बुद्ध की वो गहरी बंद आंखें आपकी आंखें खोल देंगी। आज की ये दो कहानियां गौतम बुद्ध की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हैं जो आपके जीवन को सही दिशा देंगी। एक व्यापारी बुद्ध से बहुत नाराज था क्योंकि उसके बेटे बुद्ध के शिष्य बन चुके थे। व्यापारी को यह समझ नहीं आता था कि कैसे उसके बेटे एक इंसान के पीछे इतना पागल हो सकते हैं जो कुछ भी नहीं करता है और ज्यादातर समय अपनी आंखें बंद रखता है। व्यापारी को लगता था कि उसके बेटे अपना समय खराब कर रहे हैं, जबकि इस समय उनको व्यापार करना चाहिए था। गुस्से में व्यापारी बुद्ध के पास जाता है। गुस्सा इस चरम पर होता है कि वो पहुंचते ही बुद्ध के मुंह पर थूक देता है। जवाब में बुद्ध आंख खोलकर मुस्कुरा देते हैं। बुद्ध के शिष्य मुट्ठी भींच लेते हैं और उसे मारने को तैयार हो जाते हैं, मगर बुद्ध मुस्कुराते रहते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। वो आदमी उसी गुस्से में वहां से वापस भाग जाता है, मगर बुद्ध की वो आंखें और उनकी वो मुस्कुराहट उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। रात भर वो बेचैन रहता है और सो नहीं पाता। वो सोचता है कि पूरी उम्र वो बड़े बड़े लोगों से मिला, खूब व्यापार किया, खूब पढ़ा, खूब सीखा, मगर किसी के अपमान के बदले में ऐसे मुस्कुरा देना उसे किसी ने नहीं सिखाया। ये कौन सी विद्या है? वो क्या था उन गहरी आंखों के भीतर जो उसे अभी तक भेद रही है? और वो क्या था उस मुस्कुराहट में जिसने उसका सारा गुस्सा काफूर कर दिया? दूसरे दिन सुबह ही वो बुद्ध के पास जाकर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। इस पर बुद्ध कहते हैं कि वो उसे माफ नहीं कर सकते हैं। आश्चर्यचकित होकर व्यापारी और बुद्ध के शिष्य बुद्ध को देखने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति को कल तुमने मारा वो अब यहाँ नहीं है। अगर वो कभी मुझे मिला तो मैं तुम्हारी क्षमा उस तक पहुंचा दूंगा, मगर ये जो बुद्ध तुम्हारे सामने आज बैठा है ये नया है, एकदम नया, इसलिए ये तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता है। हम प्रतिपल नए हैं, मगर भारत की चेतना का इस समय ये हाल है कि वो एक चुनाव, नेता और राजनीतिक उठापटक में सालों से फंसी हुई है। हम सबकी सोच जैसे जड़ हो गई है और ये बड़ी भयावह स्थिति है। इस समय हम सबको बुद्ध को जानने और समझने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही ये दूसरी प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध का बहुत अपमान किया और उस अपमान के बाद उस व्यक्ति का जीवन कैसे बदल गया, जानिए इस कहानी से। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे कि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध में व्यक्ति दूसरों की नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति खुद दूसरों से ज्यादा परेशान होता है। गौतम बुद्ध की ये बातें सभा में बैठा एक क्रोधी व्यक्ति भी सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई बुद्ध की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शांत बुद्ध को देखकर वो क्रोधित हो उठा। उसने उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। गौतम बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और उससे पूछा, तुम्हें और कुछ कहना है? वो व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्य इस बात पर बड़े क्रोधित हुए और कहा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार करने की? बुद्ध ने कहा, वो व्यक्ति बहुत परेशान था, उसकी भाषा असमर्थ थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। सुबह तक उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो चुका था और उसे पश्चाताप हो रहा था। वो बुद्ध को खोजते हुए उस गांव में गया जहां वे प्रवचन दे रहे थे। वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, आप मुझे भूल गए? मैं वही दुष्ट इंसान हूं जिसने आप पर कल थूका था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने हंसकर कहा,
कल की बातें तो मैं कल ही छोड़ आया हूं। मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल दुखता। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाएगा तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें भी बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए मन में कुंठा पालकर बैठना किसी समस्या का हल नहीं है। इससे आप अपने आप को जकड़ लेते हैं, जबकि दूसरा शख्स बिना किसी परेशानी के घूमता रहता है।